डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशंस। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जीडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी का महत्व क्या है। वाटर इज़ वन ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, एयर, स्काई एंड फायर। जैसा कि आप जानते हैं, जल जीवद्रव्य का सर्वोच्च घटक है और जीवद्रव्य के कुल भार का 90 to 95% मूलतः जल होता है। जल की अनुपस्थिति में जीवद्रव्य निष्क्रिय होता है। सबसे पहले जीवन का प्रादुर्भाव जल में ही हुआ था, इसीलिए इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ या जीवन का द्रव भी कहते हैं और जीवन का सुरभित रस, दैट इज एलिक्सिर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। वेरियस मॉलिक्यूल्स इन द प्रोटोप्लाज्म आर हाइड्रेटेड इन द नेचुरल स्टेट एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर इज इसेंशियल फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसेंशियल कंपोनेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जीव द्रव्य का मुख्य घटक या इम्पॉर्टेंट इसेंशियल कंपोनेंट है। इफ द वाटर कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म डिक्रीजेस बिलो द क्रिटिकल लेवल, the cellular activities may decrease, resulting into death. अब फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण एक प्लांट लाइफ की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इट इज़ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। जैसा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस में, तो उसका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट जो है वो वाटर है। इन दिस रिएक्शन वाटर स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। पानी जो है उसका स्प्लिटिंग हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल का, और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस में वो विघटित होता है। हाइड्रोजन आयंस, प्रोटॉन्स आर यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोक्सिल आयंस आर यूज्ड इन द लाइट रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब जैसे प्रोटीन्स है, स्टार्च है और भी कोई मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, इनका हाइड्रोलिसिस होता है, तो इट इज़ ऑल्सो एकम्प्लिश्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब तक पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तब तक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। जैसा कि प्रोटीन, स्टार्च और अन्य कोई मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, उनका हाइड्रोलिसिस हम देखते हैं। हाइड्रोलिसिस इज़ नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स को हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, और हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया के लिए वाटर महत्वपूर्ण है। वाटर इज़ प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म and it is also called as metabolic water. Water also helps the plants to maintain their temperature. वाटर की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यदि हम देखें या इम्पोर्टेंट हम कहेंगे इसके क्या गुणधर्म हैं, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये एक मुख्य जीवद्रव्य का सर्वोच्च घटक है और सजीवों के विभिन्न कार्बनिक अवयवों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम आदि जल के अभाव में अपने भौतिक तथा रासायनिक लक्षणों को खो देते हैं, वो अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। वाटर हैज़ ए हाई स्पेसिफिक हीट एंड दस प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। वाटर इज़ एसेंशियल मीडियम फॉर कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल ऑफ मैनी लोअर एंड एक्वेटिक प्लांट फॉर्म्स। ऐसे कई प्लांट फॉर्म्स है या प्लांट लाइफ है, एक्वेटिक प्लांट लाइफ, उसमें हम देख सकते हैं कि उनकी लाइफ साइकिल को या जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए माध्यम के रूप में पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है, फ्रूट्स है, पोलन्स है एंड स्पोर्स है हायर प्लांट्स में, इट टेक्स प्लेस थ्रू वाटर ओनली। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें जल का अणु बता रखा है आपको यहाँ पर, और जल अणु पर विद्युत का आवेश या भार, जैसा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस प्रकार से यहाँ सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं। और जल के 3 अणुओं के मध्य किस प्रकार से संयोजन होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण कैसे होता है, H2O। अब जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वाटर की मैंने आपको बताया, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, इट एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेज, दस एक्ट्स एज हीट एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट्स लाइफ बीनीथ द वाटर। जो एक्वेटिक फ्लोरा है हमारा, वो पूरा इस वाटर की वजह से, जो कि हीट को, इंफ्रारेड रेज को पूरी तरह से हीट एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करता है और उसकी प्रोटेक्शन करता है। जो कि फ्लोरा, एक्वेटिक फ्लोरा है, उनका प्रोटेक्शन पानी की वजह से होता है।
Water droplets are spherical and it has high surface tension. Water molecules show adhesiveness to other materials such as glass, cellulose, clay miscellaries. The adhesiveness is reflected in meniscus formation and capillarity of water. वाटर की एक विशेषता है, वो कैपिलरिटी के रूप में काम आता है। जो एडेजिवनेस की उसकी क्षमता है, उसकी वजह से कैपिलरिटी एक विशेष गुणधर्म वाटर में विकसित होता है। एंड वाटर कैन राइज अप टू 120 सेंटीमीटर्स इन ए ग्लास ट्यूब ऑफ 0.03 mm इन डायमीटर बाय कैपिलरी एक्शन। जब कैपिलरी एक्शन होता है तो 120 सेंटीमीटर्स की हाइट तक वो राइज हो सकता है या ऊपर चढ़ सकता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू प्लांट लाइफ। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन असेंट ऑफ सैप। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम सब जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ दैट इट एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फॉर्म्स। जैसा कि हम जानते हैं सॉलिड फॉर्म वाटर का जो होगा वो आइस है, बर्फ़। लिक्विड फॉर्म है वो वाटर है, जल। और गैशियस फॉर्म है वो वेपर या भाप। द हाई स्पेसिफिक हीट टेंड्स टू नॉर्मलाइज द एनवायरनमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजफुल प्रॉपर्टी इज़ एज ए सॉल्वेंट इट हैज़ कैपेसिटी टू डिज़ोल्व ऑलमोस्ट ऑल अदर सब्सटेंसेस। वाटर में सभी प्रकार के जो सब्सटेंसेस है लगभग डिज़ोल्व हो सकते हैं। ये बड़ी क्षमता है वाटर में, एक विशेष गुणधर्म है। मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर आर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशंस। ये लगभग वाटर की सभी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको जैसा बताया। जल एक जीवद्रव्य का माध्यम है, कार्य करता है, जिसके द्वारा विभिन्न गैस, खनिज, लवण पादप कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं के बाहर विसरित होते रहते हैं। और कई सारी उपापचयी प्रक्रियाएं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो पानी के माध्यम से ही संपन्न होती है। जैसे कि पानी को एक आदर्श माध्यम कहा जाता है और जल अनेक जैविक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भाग लेता है तथा संघनन, जिसे हम कहेंगे कंडेंसेशन जैसी क्रियाओं द्वारा क्रियान्वित भी होता है। और जल अनेक पदार्थों का विलायक एवं वाहक भी है। जल में उपस्थित विलक्षण उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण वह पादपों के तापक्रम प्रतिरोधक का कार्य करता है। विलेयों के परिवहन, युग्मकों के स्थानांतरण, बीजाणुओं तथा बीजों के फलों के प्रकीर्णन, जैसा कि मैंने आपको बताया सीड डिस्पर्सल या गैमेट्स का स्थानांतरण, या बीज तथा बीजाणु या फलों का प्रकीर्णन जिसे हम कहेंगे, उसके लिए एक वितरण में जल प्रबल रूप में सहायक है। हम सारांश रूप से ये कह सकते हैं कि जल पादपों के मूलभूत अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है जल की, जो इसके विशिष्ट भौतिक व रासायनिक संरचना से संबंधित है। पौधों के विभिन्न जैव भौतिकी रासायनिक प्रक्रियाओं में, जैसे बायोफिजिको केमिकल प्रोसेसेस जैसे कि विसरण, परासरण तथा अंतशोषण, प्रकाश संश्लेषण, एंजाइम सक्रियण आदि से जल घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब जो ये आगे की जो प्लांट वाटर रिलेशंस की प्रक्रियाएं हैं, जिसे हम देख सकते हैं कि प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं रूट के माध्यम से, जल को अवशोषण कैसे करते हैं और उसको विसरण एवं परासरण की प्रक्रियाएं कैसे होती है, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, या किसी एंजाइम को एक्टिवेट करना है तो उसमें जल की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आगे कंटिन्यू होगा। थैंक यू सो मच। आशा है आप सबको पसंद आया होगा और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं CC राज JDB यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।